गुरु समरथ सिर पर खड़े, कहत कबीर तहि दास। रिद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति न छाड़ें साथ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। गीता के अनुसार आत्मज्ञान की चर्चा चल रही है, जिसमें ये 7वां एपिसोड है और अब 7वें एपिसोड से आत्मज्ञान की चर्चा श्री कृष्ण जी अर्जुन से करते हैं। तो आइए इन 7वें एपिसोड में आप सभी का सादर आमंत्रण है, स्वागत है। तो बता रहे हैं कि ना तू एव अहम जातु, ना आसम ना त्वम ना इमे जन अधिपाः, ना चा एव ना भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा जो आमने सामने खड़े हुए हैं ये ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। यानी पास्ट टेंस, वर्तमान और भविष्य सब की बातें बताई कि हर समय सभी लोग रहे हैं, ऐसा श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। तो यहाँ से आत्मज्ञान की चर्चा शुरू होती है। मात्र संसार में दो ही वस्तुएं हैं, एक है शरीरी जो सत है, और दूसरा है शरीर जो असत है। ये दोनों ही अशोच्य हैं, अर्थात शोक न शरीरी यानी शरीर में रहने वाले को लेकर हो सकता है और न शरीर को लेकर ही हो सकता है, कारण कि शरीरी का कभी अभाव होता ही नहीं और शरीर कभी रह ही नहीं सकता। तो इन दोनों के लिए इस लोकों में अशोच्यान पद आया है, इसके पहले जो बताया था। तो उसकी व्याख्या आप शरीरी की नित्यता और शरीर की अनित्यता के रूप में करते हैं। ना त्वया अहम जातु, नासम ना त्वम नेमे जनाधिपाः, ना चायो ना भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। तो लोगों की दृष्टि से श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि मैंने जब तक अवतार नहीं लिया था तब तक मैं इस रूप से, कृष्ण रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था, और तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक तू भी इस रूप में यानी अर्जुन रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था, तथा इन राजाओं का भी जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक ये भी इस रूप से राजा रूप से सबके सामने प्रकट नहीं थे। परंतु मैं, तू और ये राजा लोग इस रूप से न प्रकट होने पर भी पहले
नहीं थे, ऐसी बात नहीं। यहाँ मैं, तू और ये राजा लोग पहले थे, तो ऐसा कहने से ही काम चल सकता था, पर ऐसा न कहकर मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं, ऐसा कहा गया है। इसका कारण ये है कि पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं, यानी ऐसा कहने से पहले सब जरूर थे, यह बात दृढ़ हो जाती है। तात्पर्य हुआ कि नित्य तत्व सदा ही नित्य है, इसका कभी अभाव था ही नहीं। जातु कहने का तात्पर्य है कि भूत, भविष्य और वर्तमान काल में तथा किसी भी देश, परिस्थिति, अवस्था, घटना, वस्तु आदि में नित्यत्व का किंचिन मात्र भी अभाव नहीं हो सकता। यहाँ अहम पद लेकर श्री कृष्ण जी ने एक विलक्षण बात कही। आगे भी कहते हैं, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए हैं, पर उनको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। तो इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अपना ईश्वरपना प्रकट करके जीवों से अपने को अलग बताया है। परंतु यहाँ श्री कृष्ण जी जीवों के साथ अपनी एकता बता रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि वहाँ चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण जी का आशय अपनी महत्ता, विशेषता प्रकट करने में है, और यहाँ श्री कृष्ण जी का आशय तात्विक दृष्टि से नित्य तत्व को जनाने में है। तो ना चयो ना भविष्यामा सर्वे वयंतः परम। भविष्य में शरीरों की अवस्थाएं नहीं रहेंगी और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेंगे, परंतु ऐसी अवस्था में भी हम सब नहीं रहेंगे, ये बात नहीं है। अर्थात हम सब जरूर रहेंगे, कारण कि नित्य तत्व का कभी अभाव था नहीं और होगा भी नहीं। तो मैं, तू और राजा लोग हम सभी पहले नहीं थे, ये बात भी नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। तो इस प्रकार भूत और भविष्य की बात तो श्री कृष्ण जी ने कह दी, पर वर्तमान की बात श्री कृष्ण जी ने नहीं कही। इसका कारण ये है कि शरीरों की दृष्टि से तो हम सब वर्तमान में प्रत्यक्ष ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम सब अभी नहीं हैं, ये बात नहीं है, तो ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी वर्तमान में हैं और ये शरीर प्रतिक्षण बदल रहे हैं। इस तरह शरीरों से अलगाव का अनुभव हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए। तात्पर्य कि जैसे भूत और भविष्य में अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, ऐसे ही वर्तमान में भी अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, इसका अनुभव करना चाहिए। जैसे प्रत्येक प्राणी को नींद आने से पहले भी अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, और नींद खुलने पर भी अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, तो नींद की अवस्था में भी हम वैसे के वैसे ही थे, केवल बाह्य जानने की सामग्री का अभाव था, हमारा अभाव नहीं था। तो ऐसे ही मैं, तू और राजा लोग हम सब के शरीर पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, तथा अभी भी शरीर प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं, परंतु हमारी सत्ता पहले भी थी, पीछे भी रहेगी और अभी भी वैसी की वैसी ही है। हमारी सत्ता कालातीत तत्व है, क्योंकि हम सब काल के भी ज्ञाता हैं, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल हमारे जानने में आते हैं। तो उस कालातीत तत्व को समझाने के लिए ही श्री कृष्ण जी ने ये बात कही। मैं, तू और राजा लोग पहले नहीं थे, ये बात नहीं, और आगे नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं। तो ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सब थे, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम रहेंगे। अर्थात ये सब शरीर तो हैं नाशवान और हम सब हैं अविनाशी, यानी आत्मा की बात कही जा रही है। आत्मा अविनाशी है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो यहाँ अविनाशी का व्याख्या हो रहा है।
तो ये शरीर पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, इससे शरीरों की अनित्यता सिद्ध हुई। और हम सब पहले थे और आगे रहेंगे, इससे सबके स्वरूप की नित्यता सिद्ध हुई, आत्मा की नित्यता सिद्ध हुई। और इन दो बातों से सिद्धांत सिद्ध होता है कि जो आदि और अंत में रहता है वो मध्य में भी रहता है, तथा जो आदि और अंत में नहीं रहता वो मध्य में भी नहीं रहता, उसका अस्तित्व नहीं होता। जो आदि और अंत में नहीं रहता वो मध्य में कैसे नहीं रहता? क्योंकि वो तो हमें दिखता है। तो इसका उत्तर यह है कि जिस दृष्टि से, अर्थात जिस मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियों सहित वह दृश्य प्रतिक्षण बदल रहा है, वे एक क्षण भी अस्थायी नहीं है। तो ऐसा होने पर भी जब स्वयं दृश्य के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वो दृष्टा अर्थात देखने वाला बन जाता है। जब देखने के साधन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां और दृश्य, मन, बुद्धि, इंद्रियों के विषय, ये सभी एक क्षण भी अस्थायी नहीं है, तो देखने वाला अस्थायी कैसे सिद्ध होगा? तात्पर्य है कि देखने वाले की संज्ञा तो दृश्य और दर्शन के संबंध से ही है। दृश्य और दर्शन से संबंध ना हो तो देखने वाले की कोई संज्ञा नहीं होती, प्रत्युत उसका आधार रूप जो नित्य तत्व है वही रह जाता है। उस नित्य तत्व को हम सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का आधार और संपूर्ण प्रतीतियों का प्रकाशक कह सकते हैं, परंतु ये आधार और प्रकाशक नाम भी आधेय और प्रकाश के संबंध से ही है। आधेय और प्रकाश के न रहने पर भी उसकी सत्ता ज्यों की त्यों ही है। उस सत्य तत्व की तरफ जिसकी दृष्टि है उसको सुख कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। इसी दृष्टि से मैं, तू और राजा लोग स्वरूप से अशोच्य हैं। तो परमात्मा और जीवात्मा के साधर्म का वर्णन इसमें बता किया गया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं कृष्ण रूप से, तू अर्जुन रूप से, तब सब लोग राजा रूप से पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, पर सत्ता रूप से हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तात्पर्य है कि मैं, तू तथा राजा लोग ये तीनों शरीर लेकर तो अलग अलग हैं, पर सत्ता को लेकर नहीं। सत्ता को लेकर एक ही है। शरीर तो पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, पर स्वरूप स्वयं की सत्ता पहले भी थी, बाद में रहेगी और वर्तमान में भी ही है। जब ये शरीर नहीं थे तब भी सत्ता थी, जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी सत्ता रहेगी। एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं। मैं, तू तथा ये राजा लोग, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा की सत्ता और जीव की सत्ता एक ही है, अर्थात है और हूँ दोनों में एक ही चिन्मय सत्ता है। मैं अहम के संबंध से ही हूँ है, अगर मैं अहम का संबंध ना रहे तो हूँ नहीं रहेगा, अर्थात है ही रहेगा। तो वो है अर्थात चिन्मय सत्ता मात्र ही हमारा स्वरूप है, शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। इसलिए शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। भूतकाल और भविष्यकाल की घटना जितनी दूर दिखती है उतनी ही दूर वर्तमान भी है। जैसे भूत और भविष्य से हमारा संबंध नहीं है, ऐसे ही वर्तमान से भी हमारा संबंध नहीं है। जब संबंध ही नहीं है तो फिर भूत, भविष्य और वर्तमान में क्या फर्क है? ये तीनों काल के अंतर्गत हैं, जबकि हमारा स्वरूप काल से अतीत है। काल का तो खंड होता है पर स्वरूप सत्ता अखंड है। शरीर को अपना स्वरूप मानने से ही भूत, भविष्य और वर्तमान में फर्क दिखता है, तो वास्तव में भूत, भविष्य और वर्तमान विद्यमान है ही नहीं। अनेक युग बदल जाएं तो भी शरीरी बदलता नहीं, वो का वो ही रहता है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पर शरीर बदलता ही रहता है, क्षण मात्र भी वो नहीं रहता। अब आगे के श्लोक में, 13वें श्लोक में, देहिनास्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देह अंतर्प्राप्ति
धीरा तत्र न मुह्यति। अर्थात जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणा अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो देहिनो अस्मिन् यथा देहे कुमार, युवा और वृद्धावस्था तो मात्र शरीरधारियों के शरीरों की होती है, परंतु यहाँ अस्मिन् देहे पदों में देह शब्द मनुष्य शरीर का वाचक मानना चाहिए। कौमारम यौवनम जरा, शरीरधारी के शरीर में पहले बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है और फिर वृद्धावस्था आती है। तात्पर्य है कि शरीर में कभी एक अवस्था नहीं रहती, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यहाँ शरीरधारी के इस शरीर में ऐसा कहने से सिद्ध होता है कि शरीरी अलग है और शरीर अलग है, शरीरी दृष्टा है और शरीर दृश्य है। अतः शरीर में बालकपन और अवस्थाओं का जो परिवर्तन है वो परिवर्तन शरीरी में नहीं है। तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे शरीर की कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, तो ऐसे ही देहांतर की अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे स्थूल शरीर बालक से जवान एवं जवान से बूढ़ा हो जाता है, तो इन अवस्थाओं के परिवर्तन को लेकर कोई शोक नहीं करता। कौन शोक करता है? और खुशी मनाते हैं कि 50वां जो है साल गिरा, 55वां साल गिरा, 60वां साल गिरा, तो और खुशी मनाते हैं। तो ऐसे ही शरीरी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो इस विषय में भी शोक नहीं होना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, तो ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर के रहते रहते देहांतर की प्राप्ति होती है। अर्थात जैसे बालकपन, जवानी आदि स्थूल शरीर की अवस्थाएं हैं, ऐसे देहांतर की प्राप्ति मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करना सूक्ष्म और कारण शरीर की अवस्था है। स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं का परिवर्तन होता है, तो ये तो स्थूल दृष्टि है। और सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अवस्थाओं की तरह स्थूल शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। बाल्यावस्था में जो शरीर था वो युवावस्था में नहीं है, तो वास्तव में ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिस क्षण में स्थूल शरीर का परिवर्तन ना होता हो। तो ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, जो देहांतर रूप से स्पर्श देखने में आता है। देहांतर की प्राप्ति होने पर स्थूल शरीर तो छूट जाता है, पर मुक्ति से पहले सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं छूटते। जब तक मुक्ति ना हो तब तक सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ संबंध बना रहता है। अब विचार ये करना है कि स्थूल शरीर का तो हमें ज्ञान होता है, पर सूक्ष्म और कारण शरीर का हमें ज्ञान नहीं होता। अतः जब सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी नहीं होता, तो उनके परिवर्तन का ज्ञान हमें कैसे हो सकता है? इसका उत्तर है कि जिस स्थूल शरीर का ज्ञान उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है। स्थूल शरीर की जागृत, सूक्ष्म शरीर की स्वप्न और कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था मानी जाती है।
मनुष्य अपने बाल्यावस्था में अपने को स्वप्न में बालक देखता है, युवावस्था में स्वप्न में युवा देखता है और वृद्धावस्था में स्वप्न में वृद्ध देखता है। इससे सिद्ध हो गया कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता है। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था बाल्यावस्था में ज़्यादा होती है, युवावस्था में कम होती है और वृद्धावस्था में वो बहुत कम हो जाती है। तो अतः इससे कारण शरीर का परिवर्तन भी सिद्ध हो गया। और दूसरी बात, बाल्यावस्था और युवावस्था में नींद लेने पर शरीर और इंद्रियों में जैसे ताजगी आती है, वैसी ताजगी वृद्धावस्था में नींद लेने पर नहीं आती। अर्थात वृद्धावस्था में बाल्य और युवावस्था जैसा विश्राम नहीं मिलता। तो इस रीति से भी कारण शरीर का परिवर्तन सिद्ध होता है। जिसको दूसरा देवता पशु पक्षी आदि का शरीर मिलता है, उसको उस शरीर में देहाध्यास के कारण मैं यही हूँ ऐसा अनुभव होता है। तो ये सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन हो गया। ऐसे ही कारण शरीर में स्वभाव प्रकृति रहता है, जिसको स्थूल दृष्टि से आदत कहते हैं। तो आदत देवता की और होती है तथा पशु पक्षी आदि की और होती है। तो ये कारण शरीर का परिवर्तन हो गया। अगर शरीरी यानी देही का परिवर्तन होता तो अवस्थाओं के बदलने पर भी मैं वही हूँ ऐसा ज्ञान नहीं होता। शास्त्र में इस ज्ञान को प्रत्यभिज्ञा कहा गया है। दत्तेन दंताव अवगाही ज्ञानम प्रत्याभिज्ञा। तो ऐसा ज्ञान नहीं होता, परंतु अवस्थाओं के बदलने पर भी जो पहले बालक था, जवान था, वो मैं अब हूँ ऐसा ज्ञान होता है। इससे सिद्ध होता है कि शरीरी में अर्थात आत्मा में स्वयं में परिवर्तन नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ एक शंका हो सकती है कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं के बदलने पर तो उनका ज्ञान होता है, पर शरीरांतर की प्राप्ति होने पर पहले के शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता? तो पूर्व शरीर का ज्ञान न होने में कारण ये है कि मृत्यु और जन्म के समय बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। उस कष्ट के कारण बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। जैसे लकवा मारे जाने पर अधिक वृद्धावस्था होने पर बुद्धि में पहले जैसा ज्ञान नहीं रहता, तो ऐसे मृत्यु काल में तथा जन्म काल में बहुत बड़ा धक्का लगने पर पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं रहता। म्रियते रुदताम स्वानामुर्वेदन यास्तधीये श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है। परंतु जिनकी मृत्यु में ऐसा कष्ट नहीं होता, अर्थात शरीर की अवस्थांतर की प्राप्ति की तरह अनायास ही देहांतर की प्राप्ति हो जाती है, उसकी बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति रह सकती है। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय।